नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और टीवी 9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थक देश है, इसलिए पाकिस्तान को बंद हो यूरोपियन यूनियन के द्वारा हथियारों की सप्लाई, ऐसा कहना है भारत का। भारत ने फ्रांस से यह आग्रह किया है कि वो यूरोपियन यूनियन से कहे कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बंद हो। इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन देना और एक संभावना कि पाकिस्तान उन संवेदनशील तकनीक यानी जो हथियार सिस्टम यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को दे रहा है उसकी तकनीक को वो चीन को बेच देगा। साथ ही पाकिस्तान का खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड भी इसकी इजाजत नहीं देता। फ्रांस इसी महीने काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी के पद पर आया है और जून तक इस पद पर रहेगा। इससे पहले भी फ्रांस ने भारत को यह आश्वासन दिया था कि वो पाकिस्तान को संवेदनशील हथियारों को ट्रांसफर नहीं करेगा और जब भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था तो उसने भारत का साथ दिया था। भारत को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से फ्रांस भारत का साथ दे रहा है, यूरोपियन यूनियन का ऐसा कोई भी निर्णय भारत के हितों की रक्षा करेगा। सूत्रों के अनुसार भारत ने फ्रांस से यह आग्रह पिछले महीने भारत में हुए रक्षा मंत्री लेवल की कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था, जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट फ्लोरेंस पार्ले से दिल्ली में मिले थे। भारत ने फ्रांस को एक नॉन पेपर भी दिया था जिसमें उसने पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर को लेकर अपनी चिंता जताई है। यह भी पता चला है कि भारत ने फ्रांस के साथ पाकिस्तान के द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए जा रहे आतंकवादी समर्थित गतिविधियों से भी अवगत कराया और यह भी चिंता जताई कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए गए हथियार जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के हाथ जा सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि भारतीय सेना को मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से विदेशी हथियार मिले हैं। ये सभी आतंकवादी सीमा पार से भारत में भेजे जाते हैं और इसके अलावा भारत ने फ्रांस के साथ पाकिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन का भी जिक्र किया। भारत ने यह बताया कि कैसे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसीज वहां के सिविल लीडर्स, एक्टिविस्ट और पत्रकारों को भी टारगेट करती है। पाकिस्तान में आए दिन इन लोगों पर जानलेवा हमलों की खबर आती रहती है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस को अपनी इस चिंता से अवगत कराया कि कैसे पाकिस्तान और चीन के बीच गहरे संबंध हैं और इस बात की आशंका हमेशा बनी रहेगी कि पाकिस्तान चीन को यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए गए हथियारों की टेक्निक बेच सकता है। दोनों देशों के संबंध और पाकिस्तान जिस तरह से चीन पर आश्रित है, उसके चलते इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जिसमें फाइटर जेट्स, फ्रिगेट्स और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके बाद नंबर आता है रूस का। हालांकि हाल के कई वर्षों में रूस ने पाकिस्तान को कोई भी कटिंग एज वेपन सिस्टम नहीं दिया है। पाकिस्तान को जो यूरोपियन देश सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है वो है इटली। पाकिस्तान के द्वारा कुल खरीदे गए हथियारों का 6% हथियार इटली से ही आता है। अन्य यूरोपियन देश जहां से पाकिस्तान को हथियार दिया जाता है वो है स्वीडन। भारत का ऐसा मानना है कि यदि फ्रांस के नेतृत्व में यूरोपियन यूनियन ऐसा निर्णय लेता है तो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगेगा और साथ ही यह इस तौर पर भी देखा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन भी भारत की चिंताओं को लेकर सजग है। यह बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थक गैर जिम्मेदार देश है जो लगातार भारत में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो उसमें लगा रहता है। यह अलग बात है कि उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। हालत यह है कि पाकिस्तान अपने मित्र देशों से भीख मांगने को मजबूर है, मगर इसके बावजूद उसकी हरकतें बदल नहीं रही हैं। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।